अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स की बुक है उसका एक आर्टिकल है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। ठीक है, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। ठीक है, यानी हमारा जो आज का लेक्चर होगा ना बेटा वो डिफॉर्मेशन इन सॉलिड के ऊपर होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा तब्दीली। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है तब्दीली। यानी बेटा हमारे पास सॉलिड में जो चेंजिंग्स आएंगी ना उनको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। अच्छा, सॉलिड में चेंजिंग्स आती क्यों है? क्योंकि बेटा हम सॉलिड के ऊपर ना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अब ये स्ट्रेस क्या है? यानी बेटा हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो जो सॉलिड की लेंथ होती है, ठीक है, जो उसकी शेप होती है और बेटा जो उसका वॉल्यूम होता है ना ये चेंज होना शुरू हो जाता है। ये जो लेंथ में, शेप में और वॉल्यूम में बेटा जो चेंजिंग आती है ना इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। अच्छा बेटा, इसकी वो एग्जांपल के तौर पे कहता है कि आपके हाथ में ना एक बलून है, ठीक है, या रबड़ बॉल है। यानी बेटा आपने एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल में आपने बताना है कि आपके जो हैंड है बेटा उसके अंदर क्या है, एक रबड़ बॉल है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, उस बॉल को आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है बेटा, आप हर तरफ से ना उसके ऊपर फोर्स लगाते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्या लगानी है बेटा, उसको कंप्रेस करना है, उसको दबाना है। जब आप रबड़ बॉल को कंप्रेस करोगे ना तो बेटा उसकी जो शेप और जो उसका वॉल्यूम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। उसकी शेप और उसका जो वॉल्यूम है ना बेटा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने फोर्स लगाई है। जैसे हम उस फोर्स को खत्म करेंगे, ठीक है, तो बेटा वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। क्या करेगा? जैसे ही हम वो जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को खत्म करेंगे तो बेटा वो जो बॉल होगी वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और एग्जांपल आपकी बुक पे कहता है कि आप लोगों के पास रबड़ है बेटा, रबड़ ले लो या स्प्रिंग ले लो, उसको बेटा आप लोग अपने हाथ में पकड़ के ना स्ट्रेच करते हो। मिसाल के तौर पर ये रबड़ है, मैं कहता हूँ मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। जब मैं स्ट्रेच करने के बाद छोड़ूंगा ना बेटा ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। यानी रबड़ बॉल को बेटा जब मैं फोर्स लगाकर, ठीक है, एक्सटेंड करके ले जाता हूँ, यानी बेटा कुछ फासला तय करवाता हूँ, जैसे ही मैं अपनी फोर्स को बेटा रिमूव करता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ अपनी फोर्स को बेटा रिमूव करता हूँ तो वो जो रबड़ है बेटा वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। ठीक है, अच्छा बेटा हमारे पास टॉपिक है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड है। यानी हमने एक दो एग्जांपल पढ़ी जिनमें हम सॉलिड के अंदर चेंजिंग्स लाते हैं और चेंजिंग लाने के बाद बेटा फिर उनको वापस उनकी ओरिजिनल शेप में भेज देते हैं। बेटा अब हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी बेटा अब हम जो डिफॉर्मेशन देखेंगे ना वो किन के अंदर होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होगी। ठीक है, पहली बात, जो बातें आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखी है ना बेटा वही लिखोगे। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखो ताकि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की बेटा समझ आ जाए। अच्छा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि इनका जो पैटर्न होता है ना बेटा वो रेगुलर होता है। ठीक है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है बेटा वो ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा पढ़ा था कि इनके जो मॉलिक्यूल है ना उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं बेटा वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है बेटा वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग रेंज तक बेटा, ठीक है, अपने ऑर्डर को मेंटेन कर लेते हैं। बेटा अगर कोई बच्चा अब ये कहता है सर ये तो मतलब उधर देखो कि बुक पे थ्योरी ज्यादा लगेगी, तो मैं तो यही कहूंगा जो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ा है ना पहले वही बताना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर होते हैं, इनमें कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये इनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं स्ट्रॉन्गली और बेटा लॉन्ग रेंज तक ये अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बेटा आप बताना है कि डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो डिफॉर्मेशन के लिए क्या करोगे बेटा, आप लोग फोर्स लगाओगे इसके ऊपर। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर बेटा आप लोग क्या लगाओगे, फोर्स। जैसे ही बेटा आप लोग फोर्स लगाओगे ना तो इनके पार्टिकल तो फिक्स्ड होते हैं अपनी मेन पोजीशन पे। ठीक है, मेन पोजीशन पे फिक्स होते हैं बेटा, वो वहां से डिस्प्लेस होंगे, वहां से क्या करेंगे, अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, अपनी जगह चेंज। मिसाल के तौर पर बेटा ये देखें यहाँ पे था ना ये सारा, जब मैं इनको स्प्रिंग को करता हूँ फोर्स लगाता हूँ तो बेटा ये देखिए ये अलग अलग चलेगी, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा वापस अपनी शेप पे आ जाएगा। डिस्प्लेस करेंगे
बेटा जैसे ही मैं फोर्स को क्या करता हूँ, फोर्स को बेटा रिमूव करता हूँ, तो रिमूव करने से वो क्या करेगा, वापिस अपनी शेप में आ जाएगा। बेटा ये जो बॉडी का वापिस आना होता है ना, यानी ये जो बॉडी रिटर्न हो रही होती है, ठीक है, इसको बेटा हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, आप लोगों ने आना है व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन है कि बॉडी का रिबाउंस हो जाना बेटा, रिटर्न हो जाना अपनी ओरिजिनल शेप में। ठीक है, आफ्टर रिमूवल द स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन जो फोर्स आप लगा रहे हो अगर उसको खत्म कर दो, बॉडी वापस आ जाए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, और अगर ना आए तो बेटा उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये था हमारे पास आज आर्टिकल डिफॉर्मेशन है इन सॉलिड। डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए या डिफॉर्मेशन लाने के लिए बेटा फर्स्टली जो काम किया जाता है वो क्या है, स्ट्रेस अप्लाई की जाती है। स्ट्रेस अप्लाई करने से किस किस में डिफॉर्मेशन आती है बेटा, लेंथ में, शेप में और वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन आती है। इसके साथ साथ जैसे ही हम वो स्ट्रेस या फोर्स बेटा खत्म करते हैं तो चीजें वापस आ जाए तो इलास्टिसिटी, और ना आए तो प्लास्टिसिटी। बेटा इससे नेक्स्ट आर्टिकल हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद हम ये सीखेंगे कि कहाँ पर जाके बॉडी वापस आ जाती है और कहाँ पर जाके बॉडी वापस नहीं आती। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।